अभी आपका 12th का रिजल्ट आया है, चाहे आप सीबीएसई से ताल्लुक रखते हैं, चाहे आप स्टेट बोर्ड से ताल्लुक रखते हैं, और यदि आप अंडर ग्रेजुएट अर्थात स्नातक परीक्षा के लिए आप निश्चित रूप से अभी तक इंतजार कर रहे थे, तो आपका इंतजार पूरा हो चुका है। यदि आप राजस्थान यूनिवर्सिटी और उसके संगठक कॉलेजों में एडमिशन लेना चाहते हैं, उसके संगठक कॉलेज आप भली भांति जानते हैं 4 ही कॉलेज हैं मूल रूप से, ठीक है। मैं एफिलिएशन की बात नहीं कर रहा हूँ, एफिलिएशन तो पूरे राजस्थान में होती है, ठीक है। उनसे मान्यता प्राप्त संबद्धता तो पूर्ण रूप से पूरे राजस्थान के हैं यहाँ पर, ठीक है। मैं उसी के जो घटक कॉलेज है, उसी के जो संगठक कॉलेज है, उनकी बात कर रहा हूँ, जिसमें मूल रूप से हम महाराजा कॉलेज की चर्चा करते हैं, हम महारानी कॉलेज की चर्चा करते हैं, हम कॉमर्स कॉलेज की चर्चा करते हैं, और हम राजस्थान कॉलेज की चर्चा करते हैं। तो यदि इन चारों कॉलेजों में आप एडमिशन लेना चाहते हैं, तो निश्चित रूप से इसके जो फॉर्म भरने की जो प्रक्रिया है वो प्रारंभ हो चुकी है। 17 जून से फॉर्म भरने की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है, और अभी 26 जून तक ये प्रक्रिया चलेगी यहाँ पर, ठीक है। ये एक अलग विषय है कि मतलब इसको आगे बढ़ाया जाता है नहीं बढ़ाया जाता, हम सबसे पहले ये बात करते हैं, ठीक है। लोगों को एक फैशन बन गया कि 17 से 26 जून तक फॉर्म भरे जाएंगे, आगे 10 दिन बढ़ेंगे, आगे 15। अरे भाई, कितने दिन बढ़ेंगे वो आपका काम थोड़ी है। आपको 17 से 26 तारीख तक का समय मिल रहा है, आप उसमें अपना फॉर्म अप्लाई कीजिए यहाँ पर, ठीक है। वो बढ़ती है घटती है वो बाद की प्रक्रिया, उस चीज पर लेके भरोसे आपको नहीं बैठना है यहाँ पर, ठीक है, कि बढ़ जाएगी उसके बाद देखेंगे यहाँ पर। जिन लोगों ने रीचेकिंग का फॉर्म लगा रखा है यहाँ पर, उनका रिजल्ट अभी नहीं आया होगा, मैं अच्छी तरह से जानता हूँ यहाँ पर, वो इंतजार कर रहे हैं, लेकिन आपको उसके भरोसे नहीं बैठना है। यदि आप बैठे रहे कि मेरे 2 नंबर बढ़ेंगे, 5 नंबर बढ़ेंगे, उसके बाद महारानी कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, महाराजा कॉलेज में मेरा एडमिशन हो जाएगा, ठीक है, तो वो समय हाथ से आपका निकल जाएगा, ठीक है। 17 जून से लेकर के 26 जून तक की प्रक्रिया है। इसमें निश्चित रूप से आपको ऑनलाइन फॉर्म अप्लाई करना है। आपकी जो भी डॉक्यूमेंट्स है वो निश्चित रूप से आपको ध्यान रखने हैं, जिसमें आपकी एक पासपोर्ट साइज फोटो आपकी होती है, आपकी 12th की मार्कशीट होगी। अगर आपकी बात है कि भाई स्कूलों में हमारी मार्कशीट तो आई नहीं है, तो कोई बात नहीं, प्रोविजनल सर्टिफिकेट आपके पास होता है, नेट की जो कॉपी है वो उसके साथ में लग जाती है। यदि आप फायदा लेना चाहते हैं किसी कैटेगरी का, ठीक है, तो फिर वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आप SC SC जो भी आप कैटेगरी से ताल्लुक रखते हैं, वो कैटेगरी का सर्टिफिकेट आपके पास होना चाहिए। किसी भी जाति का आप मूल रूप से प्रमाण पत्र लेकर ही जाएंगे यदि आप उस जाति का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो, ठीक है। यदि आप आय का बेनिफिट लेना चाहते हैं तो आपके पास आय प्रमाण पत्र होना चाहिए। मतलब जिस भी चीज का आप बेनिफिट लेना चाहते हैं, फायदा लेना चाहते हैं, उसका प्रमाण पत्र आपके पास होना चाहिए। आप भली भांति जानते हैं, अगर आप जनरल से बिलोंग करते हैं और आपको किसी भी चीज की आवश्यकता नहीं, कोई भी कैटेगरी का आप लाभ नहीं लेना चाहते, तो आपका एक पासपोर्ट साइज का जो फोटो होता है, उसके बाद आपकी 12th की मार्कशीट है, निश्चित रूप से तो आपके पास होनी चाहिए। बाकी जो भी मित्र वाले आपको बता देंगे, आप घर से भी ऑनलाइन फॉर्म भर सकते हो आप, है, ठीक है। आपके पास एक ऑनलाइन पेमेंट करने की सुविधा होनी चाहिए, बस सिग्नेचर वगैरह तो आजकल सब मोबाइल वगैरह से स्कैन हो जाते हैं यहाँ पर, तो इस समय आपके पास जरूर आप भरिए। एक बार मैं फिर अपनी बात पर बल देते हुए कह रहा हूँ कि आपने जिन लोगों ने रीचेकिंग का फॉर्म भरा है यहाँ पर, रिटोटलिंग का फॉर्म जिन लोगों ने भरा है यहाँ पर, वो उसका इंतजार ना करें, क्योंकि वो एक लंबी प्रक्रिया होती है, ठीक है। अभी आप देखेंगे साइट पे देखेंगे, आप अपनी कॉपी का स्टेटस जांचेंगे तो ये केवल यही दिखाया जाएगा अंडर प्रोसेस। अब वो अंडर प्रोसेस कब तक चले, हो सकता है कल ही आपका रिजल्ट आ जाए, हो सकता है 1 महीना लग जाए, हो सकता है उसमें लंबी प्रक्रिया लग जाए, तो उसके भरोसे आपको नहीं बैठना है। इन चारों कॉलेजों में यदि आपको दाखिला लेना है तो निश्चित रूप से आपको इस प्रक्रिया में शामिल होना ही पड़ेगा। 26 जून लास्ट डेट है, आपको मान के चलना है। आगे बढ़ेगी, 1 बार बढ़े, 2 बार बढ़े, 4 बार बढ़े, वो आपका विषय नहीं, आपको जल्दी से उस फॉर्म को अप्लाई कर देना है यहाँ पर, ठीक है। और इसके अतिरिक्त आप अगर राजस्थान के सारे कॉलेज अन्य कॉलेजों में आप फॉर्म लगाना चाहते हैं तो वहां भी आप साथ साथ लगा सकते हैं। इसके साथ आप जो जयपुर के अच्छे जाने माने प्राइवेट कॉलेजेज है उसमें भी आप फॉर्म निश्चित रूप से लगाइए, क्योंकि आप पता है महारानी महाराजा जो है निश्चित रूप से जो है वो बहुत ऊंची आपकी कट ऑफ जाती है यहाँ पर, ठीक है। भली बात इस चीज को जानते हैं यहाँ पर, ठीक है। तो यदि आपको 90 प्लस है यहाँ पर, अब 90 की तो बात नहीं, आजकल तो 95 96 97 की बात होती है यहाँ पर, ठीक है। ठीक है, अगर आपके नंबर हैं यहाँ पर 90 प्लस की बात करते हैं तो तीसरी चौथी पांचवी लिस्ट में हम विचार कर सकते हैं, हो सकता है आपका नंबर आ जाए। अगर नहीं आएगा तो फिर आप क्या करेंगे, इसलिए प्राइवेट कॉलेजों में भी निश्चित रूप से आपको फॉर्म के ध्यान रखना है, फॉर्म लगाना है वहां पर, ठीक है। एक बार फिर दोहरा रहा हूँ, 17 जून से लेकर के 26 जून तक की जो प्रक्रिया है, इसमें ऑनलाइन फॉर्म आपको अप्लाई करना है, आप कर दीजिए। आपके प्राइवेट कॉलेजेस जो हैं उसमें आप फॉर्म लगा दीजिए। यदि जरूरी नहीं होता है कि आपको यहाँ भी लेना है वहाँ लेना है, फॉर्म लगा दिया तो जरूरी नहीं होगा कि आपको जहाँ फॉर्म लगा दिया वहीं एडमिशन लेना पड़ेगा। डॉक्यूमेंट जब आपसे मांगे जाते हैं तो आप मत दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, ऑटोमेटिक हो तो अपने आप ही निरस्त हो जाएगी वो सारी की सारी चीजें। तो इस चीज का आप विशेष रूप से ध्यान दीजिए यहाँ पर, ठीक है। आपके यूजी की मैं बात कर रहा हूँ मूल रूप से, ठीक है। अंडर ग्रेजुएट जो आपके फॉर्म है अर्थात स्नातक स्तर के जो कोर्सेज हैं उनकी मैं मूल रूप से चर्चा कर रहा हूँ, चाहे आपको BA करना है, चाहे आपको BSc करना है, चाहे आपको BBA करना है, ठीक है।
इन चीज़ों की बात कर रहा हूँ। मैं पीजी की बात नहीं कर रहा क्योंकि पीजी की डेट अभी आई नहीं यहाँ पर। गर्ल्स के लिए महारानी कॉलेज निश्चित रूप से सबका सपना होता है, सब चाहते हैं कि महारानी कॉलेज में एडमिशन हो, ठीक है। बॉयज़ के लिए महाराजा कॉलेज अपने आप में बहुत अच्छा है, आप जानते हो भली बात ही, लेकिन कट ऑफ कितनी जाएगी ये भी आप अच्छी तरह से जानते हैं। यदि आप कॉमर्स के शिक्षार्थी हैं तो कॉमर्स कॉलेज से अच्छा आपके लिए कोई हो नहीं सकता। यदि आप आर्ट्स के शिक्षार्थी हैं तो फिर राजस्थान कॉलेज से अच्छा आपके लिए हो नहीं सकता। विश्वविद्यालय यूनिवर्सिटी का कैंपस तो आपके लिए है ही है, वो एक अलग विषय है। विश्वविद्यालय में हर आदमी पढ़ना चाहता है, हर लड़का लड़की विश्वविद्यालय में पढ़ना चाहेंगे, ठीक है। तो और इसके अतिरिक्त भी मैंने कहा कि बहुत से कॉलेजेस आप उसमें निश्चित रूप से अपना फॉर्म जो है वो लगा सकते हैं। तो आज के सेशन में इतना ही। नमस्कार।